हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है योगेश कर। रैपिड स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ जो वैकेंसी आई राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की RSM SSB जेई के अलावा जो वैकेंसी आई है तो उनको डिस्कस करेंगे। उनके बारे में मैं बताऊँगा। तो बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब हो गया रेड बटन से, उसके बाद बेल आइकन दिख रहा है, उस पर ऑल पे दबा दीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब हो गया जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और मुझे भी लगेगा कि वीडियो पहुँच रही है बच्चों तक। बात समझो ना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जो वैकेंसी आई है वो आई है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में। ठीक है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में आई है। ठीक है, दो पोस्ट हैं इसमें। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इसे हम क्या बोलेंगे? कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी कितनी है? 20 वैकेंसी है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पे लेवल कौन सा है? L12 है। बात समझ में आई? और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की बारे में बात करता हूँ। तो कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, अरे भाई हो जा एक सेकेंड। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कौन सा? जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो अब इसमें क्या है, बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसमें आप बीटेक वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है कि 24/12/2020 से 23 जनवरी 2020। टाइम बहुत है, कभी भी भर देना। ठीक है, और जिसे भरना है मेरे हिसाब से तो वो अभी भर दे। इसी का क्या इंतजार करना, क्योंकि एंड में सर्वर आए ना आए क्या भरोसा। बे यार ये चला गया। एक सेकंड बस, जस्ट अ सेकंड। तो देखो इसमें फॉर्म कहाँ से भरना है आपको? इसकी वेबसाइट से environmentalrajasthan.gov.in पे। और इसमें आपको परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सूचनाओं का अध्ययन मंडल की वेबसाइट पर मिलेगा। इसमें आपके लायक कोई भी वो नहीं है। मेन चीज देखते हैं हम। ठीक है, बाइफरकेशन है आपका कौन सा? इसका JSO मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिस का, और JEE मतलब जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का। टोटल पोस्ट मैंने बताया कि इसमें 28 और इसमें 86 पोस्ट हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब बोलते हैं ना कि एक स्मार्ट डिसीजन ले, आप दोनों बना चाहें दोनों बन सकते हो, लेकिन एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहें तो आप क्या होते हैं, इस ये वाली पोस्ट भरोगे। ठीक है, तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और देख लेते हैं। तो इसमें जनरल सीट्स जो है 10 है JSO में, और JEE में जनरल की सीट्स कितनी है? 22 है। बाकी सीट्स का बाइफिकेशन आप देख लेना। ठीक है, उसके अलावा काम की चीज बता रहा हूँ ना। उसके अलावा देखो आप, इसमें आप काम की चीज है, तो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना जरूरी होता है, वो आप पढ़ना। मैं काम की चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए तो आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री। बात समझो, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए तो आपको क्या चाहिए? मास्टर्स डिग्री चाहिए। आपको मास्टर्स डिग्री होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे इन एनी ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय कोई इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। बात समझ में? जूनियर इंपॉर्टेंट उसके हैं बीटेक वालों के लिए कि इसमें कंफ्यूजन है बच्चों को कि आप में बीटेक वाले बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, बीटेक वाले बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते। तो देखो इसमें बोला कि मास्टर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर बैचलर डिग्री इधर इन बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल और सिविल और माइनिंग और एनवायरमेंटल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। तो ये होगा मास्टर्स डिग्री का। अब नीचे देखो इसमें और लिखा हुआ है, और फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। बात समझ रहे हो? तो इसमें बोला गया है कि इसमें बीटेक वाले भी भर सकते हैं, एमटेक वाले तो भर ही सकते हैं, बीटेक वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री जो होता है वो एनवायरमेंटल इंजीनियर में चाहिए। बात समझ रहे हो ना? लेकिन बैचलर्स पर भर सकते हैं, ध्यान रख लेना।
तो अब इसमें आपको हिंदी आनी चाहिए, देवनागरी तो सबको आती है हिंदी, इसमें ज़्यादा मतलब जो आपकी नॉर्मल हिंदी है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड में बता चुका हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सिलेबस की बात, सिलेबस देखेंगे बस। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ये बस पोस्ट का बाइफर्केशन बताना था, एलिजिबिलिटी बतानी थी, ठीक है। एक चीज़ है कि चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन कैसे करेंगे लोग। तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, मतलब जो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी उसका अकॉर्डिंग होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन होगी, आयोजित की जा सकती है, जिसके संबंध में विवरण मंडल की वेबसाइट पर यथा समय प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतलब यह वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाद में। उसका परीक्षा स्थान जो है वो बाद में सूचित कर देंगे लोग। आवेदन अवधि जो है वो 24 दिसंबर से 23 जनवरी 2021, ठीक है। 24 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक है। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। एक तो नोटिफिकेशन इतना लंबा होता है ना, अब नोटिफिकेशन में आधा घंटे का वीडियो तो बनाया नहीं आता, 10 मिनट की वीडियो बनते हैं बस। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो मैं बता रहा हूँ, राजस्थान वालों ने सबसे बड़ा मजाक किया है इस स्टूडेंट्स के साथ कि ये जो ना परीक्षा शुल्क फीस जो लिया ये 1400 रुपये ले रहे हैं। मतलब ये एमपी वालों को फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। नहीं तो राजस्थान में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें फीस जो है मतलब फॉर्म की फीस जो है 300 400 500 ज़्यादा हो, मतलब, ठीक है। तो ये 1400 रुपये ले रहे हैं जनरल वालों से, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, क्रीमी लेयर वाले। और नॉन क्रीमी लेयर वाले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2200 रुपये भाई बहुत कम कर दें, 200 रुपये। और समस्त शक्तजन और राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 1000 रुपये है। बात समझ रहे हो। तो अदर स्टेट वाले सोच समझ के बनाए इस फॉर्म को। बहुत बंदे होते हैं कि चलो यार भर दे रहे हैं फॉर्म, लेकिन आप नहीं एग्जाम दें, तो एग्जाम नहीं देने आना है तो सीधी सी बात मत भरना है इसको। 1400 रुपये का फॉर्म है, तो 1400 रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। उसके बाद है आपका सिलेबस। सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में देखो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की अगर मैं बात करता हूँ तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस जो है उसमें एनवायरनमेंट की जनरल नॉलेज आएगी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, मतलब मोस्टली जो है वो सिलेबस आपका एनवायरनमेंट का ही है। एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन आपने बीटेक में पढ़ रखा है, गेट वगैरह के लिए भी तैयारी करी हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी आप मेरे हिसाब से ईएस का सिलेबस जो होता है उससे थोड़ा सा मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप थोड़ा अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 पार्ट में होगा। जेएसओ का जो एग्जाम होगा, मतलब इसमें एक एग्जाम होगा लेकिन सेक्शन होंगे कौन से, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगी किसकी, राजस्थान की। जनरल नॉलेज आएगी किसकी, राजस्थान की। देखो जनरल नॉलेज राजस्थान की, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज, जिसमें जेई के लिए पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं। उसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर आएगा आपका। बात समझ रहे हो। उसके बाद ये तो हो गया जेएसओ का, जिसमें देखो क्वेश्चंस दे लेते हैं। अब एनवायरमेंटल साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो 120 क्वेश्चन आएंगे एनवायरमेंट साइंस के, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे कितने, 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइम होगा 3 घंटे का पेपर होगा, 450 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जिसमें 3 मार्क्स का होगा और 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर में, ठीक है। जेई तो हुई नहीं थी। उसके बाद देखो जूनियर वो ये तो गया जेएसओ वाला पूरा पार्ट, जेएसओ का। अब आपका आता है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर में क्या होगा, इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा, जिसमें एनवायरमेंटल की जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है। पार्ट ए में क्या आएगा, एनवायरमेंट की जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है। और एनवायरमेंट से रिलेटेड सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा जीके का। जीके का भी है यार, ऑलमोस्ट सेम ही है। सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब सेम ही है, ठीक है। पैटर्न भी सेम ही है। तो दोनों फॉर्म भी भरते हो आप लोग, क्योंकि तैयारी तो आप करोगे, बस पैसे नहीं चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, जनरल, सारा सब सेम है, ठीक है। तो बस ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अलावा तो और कुछ नहीं रखा है इसमें।
तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं, हो गया, वाइंड अप करते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं यार।